मौजूद हैं कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में और यहाँ पर तमाम लगभग 200 से ज़्यादा खापें उत्तर भारत की इकट्ठा हुई हैं और जो समाज में कुर्तियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें, क्योंकि मैरिज लिव इन रिलेशन समझेंगे ये सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की एक पेचीदा एक मामला है। एक लड़की यदि शादी गलत तरीके से भाग के करती है, उस लड़की ने कश्मीर तोड़ी है, माँ बाप ने थोड़ी की मुकदमा लड़की के खिलाफ होना चाहिए। कश्मीर थोड़ी मुकदमा तुम बाप के खिलाफ कर रहे हो। कौन से आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, कौन से संस्कार की बात करते हैं। अब मीडियम से पैदा है एक लड़की 60 डिवीजन में रही 23 बच्चे पैदा करे, या तो आपने कैद खाने खुलाने पड़ेंगे या अनाथ खुलाने पड़े। इनका बाप कौन है, इनकी परवरिश कौन करेगा। कानून के अंदर नए जो है आपने आर्टिकल 377 आप बोले क्यों कर दिया, समझेंगे अधिकार क्यों दे दिया। सरकार तो हिसाब है, विपक्ष भी बराबर है कि एक लड़की बैठ गई, एक लीवन में रहे है, वह कुनबा उनका लठ बैठ गया और वह जब मुकदमा जाएंगे जब वोट पड़ेंगे आज देते नहीं मिल जाए देते नहीं मिल। गरीब आदमी से लेकर और ऊपर तक के जितने भी लोग भी हैं, कोई भी इस रिलेशन और ये जो चीज़ें हैं इनके सभी लोग परेशान हैं। पुरुष को भी आज़ादी है भाई, वो भी कई रिलेशन में रहे, महिला को भी आज़ादी है, लेकिन जो उनकी जो बच्चा बचेगा जो उसे पैदा होगा उसको आप क्या नाम दोगे, वो क्या करेगा, सोसाइटी में क्या बोलेगा। लड़कियों की मेंटलिटी आजकल ये हो गई है कि पढ़ लिख गए जी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, तो उसको ये लगता है कि भाई अब ये जो फैमिली है ये तो इस पे तू डिपेंड नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे खुला माहौल चाहिए। तो वो एक साजिश के तहत क्या करती है, शादी के साल 2 साल 3 साल बाद एक आध बच्चा पैदा करने के बाद ना, और साजिश के तहत वो जानबूझ के घर में शोर मचाना शुरू करती है और झगड़े बना करके वो केसें डालती हैं और वो अपनी मर्जी से घूमती फिरती हैं। वो वहाँ से 125 की पटिशन डाल के खर्चा भी बंधवा लेती हैं। वो बंदे क्या करते हैं, फिर वो कोई दूसरी बंदी पकड़ते हैं, फिर कोई और लड़की देखेंगे उसके साथ वो फिर लिविंग में बनाएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में और यहां पर तमाम लगभग 200 से ज़्यादा खापें उत्तर भारत की इकट्ठा हुई हैं और जो समाज में कुर्तियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें, उनके खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं और सरकार को चेताने का भी काम प्रधानों के द्वारा किया जा रहा है। लगभग 200 से ज़्यादा खापें यहाँ पर चिंतन शिविर में पहुँची हैं और देखते हैं इनके द्वारा क्या कुछ बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लिया जाएगा। तो हमारे साथ प्रधान मौजूद हैं, सभी से बारी बारी बातचीत करेंगे। प्रधान जी, क्या नाम है, अपना परिचय दीजिए। मैं समुद्र सिंह फोर, प्रवक्ता माजरा खाप, पंचायत जींद। बोलिए, क्या कहना चाहेंगे। चिंतन शिविर 3 दिन का रहने वाला है, क्या क्या मुद्दे, क्या क्या फैसले लिए जाएंगे। देखो, जो चिंतन शिविर की जो कमेटी है उसका भी मैं एक सदस्य हूँ और हमने जो सोचा था कि भाई कोई पंचायत कहीं हो रही, कोई कहीं हो रही है, कहीं दबाव सरकार पर नहीं बन रहा ना, हमें एक मत हो पा रहे। हमारे ऊपर लेबल भी है कि खाप तो जाटों के हुए है और दूसरी समाज में बेटियां हैं, उनमें भी लड़के हैं, युवा हैं, तो वो जो ना सरकार के ऊपर हम दबाव नहीं बना पाए। हमारा मानना ये था तमाम हिस्से जो समाज के 36 जात के हिस्से, युवा, लेक्चरर, पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी, वकील और यहाँ तक कि जज को भी हम एक ऐसे प्लेटफार्म के ऊपर ले आए हैं और हम उनसे समझें कि हमने क्या करना चाहिए कानूनी तौर पे, और वो हमसे कुछ ऐसा मार्गदर्शन करें कि हम सही रास्ते पर जाए। हमने यहाँ युवाओं को बुलाया, हमने उनसे पूछा कि भाई खाप पंचायत आपके लिए लड़ रही हैं और आप उसे सहमत हैं, यदि नहीं है तो फिर हमें समझाओ, हमने सहमत करो। युवाओं का सहयोग बहुत कम दिखाई देता था। ओ आप रेट आए, युवा इतने बोल रहे हैं, युवा यहाँ संख्या भीड़ की नहीं है, यहाँ संख्या विचार की है। जो विभिन्न संगठनों के, स्टूडेंट फेडरेशनों के संगठनों के युवा से सब बोले, यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े लेक्चरर जो विदेशों में भाषण देते हैं, उन्हें समाज शास्त्र के जो लोग आता उनको यहाँ जनाब खूब बोले, हाई कोर्ट की वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो सब बोले। यहाँ न्यायाधीश राधेश्याम, माननीय राधेश्याम जी भी यहाँ अपना संबोधन दिया। तमाम जाति के प्रमुख थे, उनको अध्यक्षता दी गई, उनको बुलाया गया। महिला की भागीदारी यहाँ पूरी थी। हम ये नहीं कह सकते कि उसमें युवा की ना भागीदारी। हम ये कहते हैं कि ये जो चिंतन शिविर रथ है कि एक चिंतन करना है, कोई फैसला नहीं हमने लिया। 3 दिन में हम समाज के हर उस व्यक्ति से समझदारी ले रहे हैं कि हमने करना क्या पड़े, क्योंकि मैरिज लिव इन रिलेशन समझेंगे ये सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की एक पेचीदा एक मामला है। हम उसको इतने आसानी तोड़ नहीं पाएंगे। हम समझ रहे वकीलों से, हम समझ रहे न्यायाधीशों से भी हमने क्या करना चाहिए। वो क्यों सरकार तो बोलती को नहीं, ना बोलता विपक्ष, दोनों इस मामले में एक हैं।
तो हमने समाज के अंदर जो भी घटन जो के कानून आ रहे हैं उसको पार कैसे करें, ऐसा चिंतन शिविर यहाँ लगा सभी खाप प्रमुखों, सभी समाज के बुद्धिजीवियों का। प्रधान जी, इन मुद्दों के खिलाफ खापें कितना दिन लड़ेंगी? भाई खाप तो लड़ाई नहीं युवा खातर, हमने युवा ताकत बुला रखी थी और महिला ताकत भी। जब युवा मारू कहना मार तो सिस्टम ठीक है, हम लड़ाएंगे किसका खातर, ठीक है। हमने उनको समझाया, उनने हमारे को समझाया, एक तालमेल बना रहे हैं। गलत व्यक्ति मेरे घर में भी हो उसका, आपके घर में हो उसका। युवा सारा बढ़िया है, लेकिन 10% युवा जो पश्चिमी साहित्य से जब प्रभावित हैं वो गलत कर रहे हैं, और सरकार जो ना उनकी बात मान ले वो गलत, उसका हम विरोध करते हैं। और पहली बात तो सरकार ने समाज के लिए कानून बनाना चाहिए। समाज के लिए कानून समाज के लिए हुए हैं, और समाज के लिए कानून हुए हैं, समाज कानून के लिए नहीं होता। जो गलत कानून है सरकार का एक पीछा नहीं लगता, क्यों नाराज कर दी उसने। हमने कानून मंत्री भारत सरकार से जुलाई 2024 के अंदर एक डेपुटेशन कहा था हरियाणा उत्तर प्रदेश खाप पंचायतों का, और बड़ी कमेटी थी और वहाँ उससे डिस्कस हुई थी। उसका पक्ष भी समुद्र फोरम मन ने खुद रखा था। मन ने उनसे निवेदन किया था कि सर कश्मीर लॉ एक्ट 1955 उसके अंदर जो कश्मीर तोड़ेगा, 2 कश्मीर उत्तर दक्षिण 2 कश्मीर, उनका मामा फुप्पी में शादी हो, हम उसमें नहीं कर सकते। इसलिए मुल्ला जी ने जो फ्रेम किया एक्ट को 1955 रिकॉर्ड बिल को, उसके अंदर हम अपनी संस्कृति संस्कार और मान्यता और धारणा और परंपराएं इसके अनुसार हमारी शादी होती है। एक लड़की यदि शादी गलत तरीके से भाग के करती है, सुबह पुलिस उन्हें पकड़े, हमने पोस्टर कराया, कानून मंत्री भारत सरकार से मैं मीडिया पर कह रहा हूँ कि उस लड़की ने कश्मीर तोड़ी है, माँ बाप ने थोड़ी करी। मुकदमा लड़की के खिलाफ होना चाहिए, नहीं कश्मीर तोड़ी। मुकदमा तुम बाप के खिलाफ कर रहे हो, कौन से आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, कौन से संस्कृत संस्कार की बात करते हो, यह हमने प्रश्न किया। लिविंग में अब मीडियम से पैदा है, एक लड़की 60 डिवीजन में रही 23 बच्चे पैदा करे। आपने कहा कि 23 बच्चे, ये कह रहे हैं हम 23 बच्चे किसकी प्रॉपर्टी है, हिस्सेदार है, या तो आपने कैद खाने खुलाने पड़ेंगे या अनाथ खुलाने पड़े। इनका बाप कौन है, इनकी परवरिश कौन करेगा, इन्हें शिक्षित कौन करेगा, ये सवाल है। और आप इसको बढ़ा के आपको क्या रुचि है, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, आप इसको मैनेजमेंट भी कर सकते हो। ये भी हमने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने माना कि ये बात सही है। डिवोर्स हुआ को नहीं, एक लड़की जो डिवीजन में रहे हैं, यदि वह डिवोर्स में आर्टिकल 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगती है, कोर्ट उसने देता है, लेकिन वह 60 डिवीजन में सब पे आर्टिकल 125 तहत गुजारा भत्ता मांग ही सके है। तो ये मुकदमे कितने हो गए, पंचायत ने सुलझाना चाहिए। और लड़की तो बहुत अमीर लड़की बन गई, बहुत अमीर लड़की बन गई, 60-50 पैसे 1 लाख कोर्ट तय कर दे, 50 लाख की मालिक बन गया, और बच्चा पैदा कर उसने की लड़की, उन्हें कौन पालेगा। हमने बात कही कानून मंत्री भारत सरकार, उन्हें मानी। जवाब क्या मिला आप? जब आप कहा भाई आप सही आ गए लाइन पे, इसमें एक और जोड़ना, हमने कहा आप डंडोरा पीट तो नए कानून लाए भारत सरकार, बहुत बढ़िया। उस कानून के अंदर नए जो लाए, आपने आर्टिकल 377 आप बोले क्यों कर दिया, समलैंगिक अधिकार क्यों दे दिया, उसको भी हम इतराज़ किया। तो ये सारी बातों ने कहा आप सही जगह आएंगे, एक कमेटी बनाएंगे, खाप पंचायत होंगे, भारत सरकार के बड़े बड़े अधिकारी होंगे, और बात आती है उस कमेटी में करे बनी है कि ना बनी। हमने तो क्या लगता है आपको इन कानूनों में फेरबदल हो पाएगा? बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम ये तो कह रहे हैं कि फेरबदल हम सरकार के साथ साथ समाज को भी कह रहे हैं, अपने बच्चे को संस्कारी बनाओ, ताकि इस प्रवृत्ति से हमें संस्कार दे बच्चों को। ये नहीं मैं हमारे बच्चे जावे नहीं, हम कम से कम अपने बच्चों को अपने बेटियों को सुरक्षित कर लें, बाकी इसके लिए हम लड़ेंगे। सरकार ना मारने का भाई उसकी मर्जी, लेकिन खाप पंचायत आवाज़ें उठाएंगे, उठा रही हैं। 2011 से इस बात को उठा जा रहा है। सरकार तो हिसाब है, विपक्ष भी बराबर है कि एक लड़की बैठ गई, एक लीवन में रहे है, वह कुनबा उनका लठ बैठ गया, और वह जब मुकदमा जाओगे, जब वोट पड़ेंगे, आज देते नहीं मिल जाए, देते नहीं मिले, दोनों बंटवारा है, दोनों एक हैं, कोई सत्ता भी उसको एक नहीं बोलता। सत्ताधारी तो कोई नंदे कानून, विपक्ष का मुँह बंद किया हुआ क्यों नहीं लाता, नहीं ले आएंगे ये। इनका तो मकसद राजनीति कर, समाज बढ़ा के राजनीति कर रहा है, हमें सारे विरोध करें इस बात को लेकर। प्रधान जी, क्या नाम आपका? मैं सतगामा प्रधान श्रीपाल बालंद, मेरा जो परिचय है वो 0 FIR है। मैं 4 साल से वहाँ खाप का प्रधान हूँ, तो वहाँ कोई 4 साल से कोई FIR दर्ज नहीं होने दी है, और वहाँ हमारे कोई गांव में आसपास कोई मुकदमा नहीं है कोर्ट के अंदर, बिल्कुल फ्री
जोन है मुकदमे से रिलेटेड, और विकास पे ही हम लोग वहाँ काम करते हैं। और सर्वखाप है जो, वो सर्वखाप का मतलब ये समाज के जो हमें अन्य लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं भाई ये कानून सरकार गलत ले आई, तो उसके पास एक एक आदमी जाने से तो सरकार सुनती नहीं। तो हम सर्व समाज का जो आत्मचिंतन किया गया है, आप पत्रकार हैं और ये सब के ऊपर लागू है। आज की डेट में आप IAS लॉबी में चले जाओ, आप IPS लॉबी में चले जाओ, HCS लॉबी में चले जाओ, राजनीतिक किसी भी दल से पूछ लीजिए, वो भी इससे पीड़ित हैं। कोई नहीं बचा हुआ समाज का, गरीब आदमी से लेकर और ऊपर तक के जितने भी लॉबी है, कोई भी इस रेगुलेशन और ये जो चीज़ें हैं, इनके सभी लोग परेशान हैं। और इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा है कानून का, वो बहुत गलत है। हमारी जो भारत की संस्कृति है वो बहुत बड़ी संस्कृति है, उसके अंदर जो हमारा जो यहाँ का उत्तर हरियाणा का जो कल्चर है, उसकी संस्कृति अलग। ऋषि मुनियों का देश आज भी है, संतों महात्माओं का आज भी देश है, ऐसी कुछ नहीं है। उसमें कुछ संत अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, बट हमारा जो देश की संस्कृति वो ऋषि मुनियों से ही पहचान है। और युवा हमारी धड़कन है, युवा यहाँ का, इंडिया का युवा है। आप कहीं भी चले जाइए, यहाँ के युवा को तुरंत नौकरियाँ बाहर देशों में, विदेशों में, क्योंकि उसका जो स्टेमिनार है, उसकी जो ताकत है, उसकी एनर्जी है, वो बहुत टॉप की है और ईमानदारी की है। उनको एक सही दिशा चाहिए, और वो काउंसलिंग ही एक ऐसा माध्यम है कि आप बच्चे को काउंसलिंग के द्वारा ही समझा सकते हो। उसको मार पीट के, कानून के ज़्यादा वो करने से वो युवा इन चीज़ों को नहीं मानता। बट कुछ लोग जो इसकी आड़ में काम कर रहे हैं ना, उनके लिए कानून ज़रूरी है। युवा को काउंसलिंग के माध्यम से भी बचाया जा, समझाया जाता है। बट धंधा जिन्होंने बना लिया ना इस चीज़ के लिए, अगर हमारे युवा को भी फिसलाते हैं, आम आदमी को, आज हमारी बहनें भी सुरक्षित नहीं हैं, पुरुष भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई भी पुरुष को भी आज़ादी है भाई, वो भी कहीं रिलेशन में रहे, महिला को भी आज़ादी है। लेकिन जो उनकी जो बच्चा बचेगा, जो उनसे पैदा होगा, उसको आप क्या नाम दोगे? वो क्या करेगा? सोसाइटी में क्या बोलेगा? उसका कौन लालन पोषण करेगा? उसका क्या होगा वो? क्योंकि उसमें बाध्य तो है नहीं कानून में कि रिलेशन में 4 साल रहे, 3 साल रहे, 2 साल रहे, 6 महीने, उसकी कोई लिमिट तो है ही नहीं ना, कोई कानून भाई इसके बाद इसके जो बच्चा पैदा उसका क्या होगा। तो ये चीज़ें, और ये एज लिमिट से भी बाहर है। किसी भी एज का कोई भी पड़ोसी के पास चला जाए, शादी की उम्र बढ़ा दी गई और लिव इन रिलेशनशिप की उम्र घटा दी गई, बहुत गलत है। देखो आज हमारे ग्रामीण समाज, आज वैसे तो सभी पूछते हैं भाई अपना बच्चा जब सही हो जाए तब शादी की जाए। कोई है, जब कोई बच्चा, जैसे हमारी बहनें हैं जो कॉलेज में रोहतक शहर, गांव से शहर की तरफ आती हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी चकाचौंध में थोड़ा सा इधर उधर हो जाती है, तो उस पिता के पास ये विकल्प होता है कि ये पढ़ा तो रहा है, वो शिक्षा में तो कोई ऐसी बात है नहीं, पढ़ा नहीं रहा, लेकिन वो पढ़ते हुए अगर गलत दिशा में चली जाती है तो उस पिता के पास वो विकल्प होना चाहिए कि वो इसकी शादी कर दूँ, बच्चा जवान हो गया तो उसको उम्र की सीमा में ना बांधा जाए, 18 साल की ही एज रहे। बाकी तो 23, 33, 34, 35 साल तक बच्चा पढ़ता है जो माँ बाप के अनुसार, तो उसमें कोई ऐसी इसको मजबूर ना किया जाए और इस सिस्टम को सुधारा जाए। और सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज देखो ना किस दिशा में जा रहा है। अगर समाज ही नहीं रहेगा तो फिर हमें ये जो कानून है, जो संविधान है, ये कहाँ बच पाएगा। उसी के तहत सरकारें चलती हैं, उसी के तहत समाज चलता है, तो उसमें संशोधन की ज़रूरत है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, पूरे मीडिया से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसके ऊपर पूरा काम किया जाए। सबका काम है ये कि ऐसे नहीं है कि खापों को तो सिर्फ लोग बोलते वो बात बोल देते हैं, तो लोगों की समस्याएँ हैं, इसमें कोई राजनीतिक या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो जातीय नहीं है, सबके लिए ज़रूरी है ये। प्रधान जी क्या नाम है अपना परिचय? कुलदीप मलिक खा प्रधान। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी, जो ये मुद्दे आज यहाँ पर उठाए गए हैं और आप चिंतन शिविर में पहुँचे हैं, तो क्या क्या मुद्दे सामने निकल कर आए हैं? ये जो चिंतन शिविर यहाँ सर्वखाप का बुलाया गया है, सर्व समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है, सभी ने हमारे चिंतन शिविर के अंदर है एक तो नशा जो हमारे युवाओं के अंदर फैल रहा है, जो सभी बुराइयों की जड़ है समाज के अंदर, उससे ज़्यादा बुराई कहीं नहीं पनपती। सरकारें क्या कहती हैं, हम नशा बेचने वाला ये करते हैं, लेकिन उनकी ही आड़ में वो नशे का कारोबार स्वयं करवाते हैं। तो सरकार से तो नए तो कानून बदलने की उम्मीद है। ये तो यहाँ चिंतन शिविर लगा है, अपने समाज को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और समाज के अंदर जागरूकता फैलाओ, नशे से दूर रखो ताकि हमारा समाज सुधर सके। यही बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अपना परिचय? मैं सुरेंद्र धनकर, एडवोकेट, फरीदाबाद कोर्ट सेक्टर 12 में बैठता हूँ। एडवोकेट साहब क्या कहना चाहेंगे, जो ये मुद्दे आज उठाए गए हैं खापों के द्वारा, कितना सहमत है जो खापे कार्य करें उनसे? नहीं, खापें अपनी जगह अपना जो कार्य कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, उनका जो फर्ज बनता है वो निभा रही हैं,
लेकिन इसमें थोड़ी सी कुछ लीगल बातों पे मैं आपको जो है जैसे लिविंग में बताया और बच्चों के चीज़ों पे बताया, उस पर थोड़ी सी मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी रोज़ाना देख रहा हूँ, मैं खुद भी कर रहा हूँ। और मैंने लिविंग वगैरह में मैंने जो है लोगों को रहने के लिए भी दिया है, लोगों को प्रोटेक्शन भी कराई है। उनको एक तरह से जो खाप जिस चीज़ के लिए मना कर रही है, हमने उनको उल्टा उनको मदद की है। लेकिन क्या करें कि हमारी मजबूरी है, सिचुएशन है कि हमारा प्रोफेशन है, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं। किसी चीज़ की कोई कमी आती है तब आती है जब उसमें कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक सिस्टम है, जो हमारे कानून हैं, उनमें कुछ कमियां आ जाती हैं। तो वो कमियां दूसरी चीज़ों को जो है ना दूसरे उनको पनपाती हैं। अब जैसे लिविंग की बात है, अब क्या होता था कि अब आजकल समाज में गड़बड़ ये आ रही है कि जो लड़कियां हैं, अब शादी हो जाती है, शादी के बाद एक आध बच्चा हो जाता है, तो लड़कियों की मेंटलिटी आजकल ये हो गई है कि पढ़ लिख गए जी, वो अपने पैरों पे खड़ी हो गई है, वो कुछ भी अर्निंग करती है जॉब से या किसी दूसरे माध्यम से, तो उसको ये लगता है कि भाई अब ये जो फैमिली है ये तो इस पे तू डिपेंड नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे खुला माहौल चाहिए। तो वो एक साजिश के तहत क्या करती है, शादी के साल 2 साल 3 साल बाद एक आध बच्चा पैदा करने के बाद ना, और साजिश के तहत वो जानबूझ के घर में शोर मचाना शुरू करती है और झगड़े बना करके वो केसें डालती हैं, और केसें डाल के उसमें फिर वो खर्चे के उसके 3-3 4-4 केस डाल देती हैं। अब उसमें वो 8-8 10-10 साल तक केस फ्री नहीं होते, वो चलते रहते हैं। अब जो बंदा है जो उसके साथ है, अब जिसकी वाइफ है, अब उसका तो जीवन स्पॉइल हो गया, वो क्या करेगा? अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, दूसरा संसाधन नहीं है, तो वो बंदे क्या करते हैं, फिर वो कोई दूसरी बंदी पकड़ते हैं, फिर कोई और लड़की देखेंगे, उसके साथ वो फिर लिविंग में बनाएंगे। अब उसकी जो फैमिली होती है, जो लड़के की फैमिली होती है, वो भी उसमें राजी होते हैं। अब भाई हमारे इसने तो हमारे घर का सत्यानाश कर दिया, पहली वाली पत्नी ने, तो अब क्या करें, बच्चों का आगे का सिस्टम तो रखना है, फैमिली तो बनानी है, फिर उनके माँ बाप बुजुर्ग हो गए, उनके खाने दाने के लिए दिक्कत आ रही है। अब उस सिचुएशन में घर में कोई रोटी बनाने वाला नहीं है, खाना बनाने वाला नहीं है, तो एक बहू तो चाहिए, अच्छी बुरी कैसी भी हो। तो वो खुद ही वो लोग जो उनको ना सपोर्ट करते हैं लिविंग में लाने के लिए, और वो कहते हैं वकील साहब कुछ भी करो, कैसे भी करो, किसी मत तरीके से इसको जो है हमारा इसका बच्चे का घर बसवाओ। अब अगर लीगली तरीके से जाएं, कानूनी रूप में जाएं, तो उसके लिए 10-10 साल तक मुकदमे ख़त्म नहीं होते, और लड़की मानती नहीं, मानती है तो कोई 50 लाख मांगती है, कोई 60 लाख मांगती है, कोई 70 लाख मांगती है। अब वो इतनी उतनी उनकी हैसियत नहीं होती घर वालों की जो उसको दे के उसको निपटा दें, उसकी एक अपनी इंटेंशन होती है। दूसरा वो एक उनकी जो माइंड सेट है, अब मेरे को इंडिपेंडेंसी चाहिए, केस चलने की वजह से उनसे ना घर वाले बोलने लायक रहते हैं, और ना उनके ससुराल वाले, और ना ही उनकी माता पिता के पक्ष वाले, कोई उनको कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहता, और वो अपनी मर्ज़ी से घूमती फिरती हैं। वो वहाँ से 125 की पटीशन डाल के खर्चा भी बंधवा लेती हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अपनी सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दी है, उसमें एक अच्छा काम उन्होंने ये किया है कि जो लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, वेल एजुकेटेड हैं, ठीक है, वो लड़कियाँ खर्चे की हकदार नहीं हैं। तो उससे थोड़ा सा इसमें राहत की सांस आई है लोगों को, थोड़ा सा वो कम से कम वो उनको क्या है कि घर से खर्चा भी लेती, उनको वकीलों की केस और फीस और वो भी निपटें, और घर की जिम्मेवारी भी निभाएं, उनका भी देखें, फिर बच्चों का भी खर्चा पानी दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। तो ये हमारे साथ तमाम किसान प्रधान और खाप प्रधान मौजूद थे, सभी से खास बातचीत की है, और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो समाज में समगोत्र विवाह, समलैंगिक विवाह, लिव इन रिलेशनशिप, ये जो मुद्दे चल रहे हैं, जो कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ने का काम करें, ताकि समाज में एक अच्छी दिशा पेश हो। तो इनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।